ओम शांति। जैन धर्म में एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी का वर्णन है। एक राजा जिसका नाम था त्रिपुष्टा, भोगी और विलासी, और जिसे संगीत का बहुत शौक था। एक रात उसके दरबार का जो सबसे अच्छा संगीतकार था, उसने संगीत की कोई धुन छेड़ी और राजा वो संगीत सुन रहा था। उसने उस संगीतकार से कहा कि जब मुझे नींद लग जाए तो संगीत बजाना बंद कर देना। और राजा को नींद लग जाती है, पर वो संगीत बजाना चालू रखता है और फिर उस राजा की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इतना क्रोध में आ जाता है कि अपने लोगों से वो कहता है, सिपाहियों से, इस संगीतकार को पकड़ लो और इसके कान में गरम जो कांच होता है वो डाल दो। कुछ समय के बाद राजा की भी मृत्यु हो जाती है और एक पुनर्जन्म लेता है एक सन्यासी का। और इस बार ये सन्यासी बहुत अंतर्मुखी है, योगी है, अपनी तपस्या में रत है। और एक बार एक चरवाहा वहां आता है और उसे पता नहीं होता है ये कौन है, और उसको कहता है कि मेरे मवेशी भेड़ बकरियां यहां पर है, उनका ध्यान रखना। परंतु योगी ध्यान मग्न है, उसे कुछ खबर नहीं संसार में क्या हो रहा है। और जब वो चरवाहा वापस आता है तो देखता है उसके मवेशी, उसके जो भी जानवर थे सब चले गए कहीं कहीं। इसने ध्यान ही नहीं रखा। इतना क्रोधित होता है कि इस योगी के कान में वो कील ठोक देता है। खून की धारा बहने लगती है, पर योगी अपनी तपस्या में स्थित कुछ नहीं कहता। ये योगी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। हम ये बात आपको क्यों कह रहे हैं? कार्मिक अकाउंट, कर्म भोग किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, चाहे वो तीर्थंकर क्यों ना हो, चाहे वो बुद्ध क्यों ना हो, कोई इमाम क्यों ना हो, कोई शंकराचार्य क्यों ना हो, कोई पादरी क्यों ना हो, कोई पोप क्यों ना हो, या फिर इस ब्राह्मण कुल की कोई आत्मा क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, कर्म बंधन, कर्म भोग सभी के लिए है। आज सुबह की साकार मुरली वरदान याद है सभी को? क्या करो? कर्म भोग को क्या करो? कर्म योग में परिवर्तित करो। और जब बाबा कर्म भोग कहते हैं, मूलतः शारीरिक बीमारी की ओर बाबा इंगित करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो कह सके कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। शरीर है पुराना, कुछ न कुछ होगा।
कुछ समय पहले पांडव भवन में चर्चा हुई थी कर्म गति के 12 गुह्यतम सूत्र। कुछ दिन पहले ज्ञान सरोवर में एक जगह चर्चा हुई थी कर्म योग के 12 गुह्यतम सूत्र। आज हम चर्चा करेंगे कार्मिक फिलॉसफी का तीसरा पार्ट, कर्म भोग के 12 गुह्यतम सूत्र। और कर्म भोग कई रीति से आता है, परंतु मुख्य रूप से है शरीर की व्याधि। एक विधि तो आज बाबा ने वरदान में सुनाई, पर हम लगभग 12 ऐसी बातें देखेंगे जिसके आधार से जो जो कर्म भोग आ जाता है शरीर का, उसको हम कैसे कर्म योग बना दे। बीमारी तो आएगी, परंतु हमें इंतजाम करना होगा। जगदीश भाई जी एक उदाहरण देते थे, एक कबूतर है, उधर से बिल्ली आती देखा कि आग बंद कर लिया और सोचा मैं तो अब बहुत सुरक्षित हूं, और बिल्ली ने उसको गर्दन को दबोच लिया। फिर सोचता है ऐसे कैसे हो गया। तैयारी तो रखनी है, इंतजार नहीं, इंतजाम करके रखना है। कई मुरलियां इस पर भी चली है, इंतजार और इंतजाम। तो जैसे कहा कि कोई भी नहीं छूटता, वर्धमान महावीर भी नहीं छूटे, बड़े बड़े योगी भी नहीं छूटे। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस थे, उनको गले का कैंसर हो गया और उनके जीवन काल में ही लोग उनको अवतार समझते थे, महान आत्मा समझते थे, भगवान का अवतार समझते थे। एक बार पेड़ पर चढ़े थे, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, और जो लोग उनको अवतार कहते थे, उनके सामने जाकर कहते थे देखो अवतार को भी फ्रैक्चर हो गया। बहुत हंसी उड़ाते थे उन लोगों की जो उनको भगवान समझते थे। वो कहते थे देखा कभी अवतार को भी फ्रैक्चर होता है। तो कोई नहीं छूटा है, तो क्या हम करें? वो कौन सी सूक्ष्म बातें बुद्धि में ध्यान में रखे कि जब ऐसा कुछ हो जाए तब हमारी स्थिति अचल अडोल रहे। क्योंकि हम देखते हैं जब जब शारीरिक व्याधि आती है, वही पीरियड होता है जब व्यक्ति कितना योगी है और तपस्वी है, उसका वो पैमाना है, मापदंड है, वो कसौटी है जिस पर वो कसा जाता है। तो ऐसी 12 बातें हम देखेंगे। सबसे पहली कर्म फिलॉसफी, सबसे पहली कर्म सिद्धांत। हर एक के साथ वही हो रहा है जो उसने किया था, फल मिल रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। हम एक काल की दृष्टि से देखते हैं, इसके लिए हमें बहुत दुख होता है, परंतु जन्म जन्म हमने आत्माओं के साथ क्या किया है हमें पता नहीं। हमारा जो अतीत है द्वापर से अब तक का, वो कोई बहुत अच्छा रहा है ऐसा भी नहीं है। उसमें हमने बहुत अकाउंट्स बनाए हैं आत्माओं के साथ, और कोई ना कोई आत्मा आएगी बीच में हिसाब चुकतो करने। अगर ना आए तो शारीरिक व्याधि के रूप में आएगी। तो इसको समझ लेना है सबसे पहली बात कि कोई ना कोई सूक्ष्म अकाउंट हिसाब है जो मुझे चुकतो करना है।
और नया हिसाब क्रिएट नहीं करना है, जो है उसको चुकता करना है। जैसे जीवन की यात्रा है जन्म से मरण तक, जैसे ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, उसी तरह कर्म भोग की भी यात्रा है। आज बीमारी, और बीमारी का अंत या जीवन का या शरीर का ही अंत, परंतु ये यात्रा भी कैसे सुखद रहे वो हमारे हाथ में है। बीमारी चाहे कितनी ही विकराल क्यों ना हो, कर्म भोग कैसा भी क्यों ना हो, परंतु पहले ही हमें बताया गया है कि ये होगा। जैसे पहले ही पता है कि बारिश होगी जून जुलाई अगस्त, फिर उसके बाद में ठंड आएगी, उसके बाद में फिर धूप आएगी। प्रबंध करना हमारा काम है। हम ये नहीं कह सकते कि अब क्या करूं। तो कर्म सिद्धांत को समझना है, कर्म फिलॉसफी को समझना है, बार बार साक्षी होकर देखना है इस खेल में क्या क्या हो रहा है, हमारे जीवन के खेल में क्या क्या हो रहा है। ये जो कर्म भोग आया है, अच्छा है आ गया, चुकतू हो गया। दादी जानकी कहती थी, किसी एक क्लास में कहा है, यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसको धन्यवाद जाकर दे दो। क्यों? क्यों? हिसाब चुकतू कर दिया ना, फ्री में, वो भी। उसकी निंदा नहीं करो, नहीं तो नया अकाउंट बनेगा, फ्रेश अकाउंट बनेगा। जो कुछ भी हो रहा है हमारा ही कर्म लौट कर आ रहा है। जरूर हमारे हाथ से कुछ हुआ था। जैसे कोई ट्रेन में बैठा हुआ है, अचानक वहां से कोई आता है और उसको गालियां देता है और चला जाता है। हमारी न जान न पहचान, हमने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी क्यों? कुछ तो कहा होगा। माता है, बाबा से कहती है, बाबा। हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो, बहुत मारता है। बाप कहते हैं, तुमने भी मारा होगा। क्या कहते हैं? तुमने भी मारा होगा। इस कर्म सिद्धांत को निरंतर बुद्धि में रखना है, चाहे बीमारी हो या ना हो, चाहे कर्मभोग हो या ना हो, वैसे भी ध्यान में रखना है, और वो फ्रेश रहे। संसार में कर्म प्रधान है और हमें वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक अमेरिका के लेक्चर में कहा है, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। जो तुमको धक्का लग रहा है या भूसा लग रहा है, घूसा लग रहा है, तुम योग्य थे उसके, डिजर्व है तुमको, क्योंकि वैसा ही किया होगा कभी ना कभी। तो अप्रभावित, अचल, अडोल रहना है, क्योंकि जो किया है वही सामने आया है। गुजरात की एक कन्या थी, छोटी सी, सेंटर पर जाया करती थी, बहुत अनन्य थी, बहुत प्यारी थी, बहुत मीठी थी और सबको बहुत प्रिय थी। सोच रही थी कि अब सेवा केंद्र में हमेशा के लिए चले जाऊं। माँ बाप की भी यही इच्छा थी। और एक दिन रेलवे स्टेशन से जा रही थी वो पटरी से, और अचानक रेलवे आ जाती है और खत्म, वहां के वहां। उसके लिए बाबा से संदेश मंगाया था, इसने क्या पाप किया, इसका क्या दोष। बहुत पुरानी बात है। संदेश में आया था, ये बच्ची इतनी प्यारी थी, पर उसका कोई एक पाप था पिछले जन्म का, और वो एक सेकंड में बाप ने पूरा कर दिया, नहीं तो लंबा समय भुगतना पड़ता था उसको। हो सकता था कोई बीमारी आ जाए जिसके साथ वो आत्मा कई सालों तक चले। एक सेकंड में हिसाब पूरा हो गया।
तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, पाप तुम्हारे जन्मों को जानता है। इसके लिए ये ना सोचे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये व्यक्ति क्यों है, वो व्यक्ति क्यों है, ये बीमारी क्यों है। जो है वो बहुत अच्छा है, और जो है वही होना चाहिए, उसके अतिरिक्त तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। ये सबसे बेस्ट है जो है। तो सबसे पहली बात कर्म फिलॉसफी, दूसरी बात ड्रामा। पहली 5 बातें जो 7 बातें जो है ज्ञान के हिसाब से है, और आखिरी 5 बातें जो है वो विज्ञान के हिसाब से है। तो पहला कर्म सिद्धांत, दूसरा ड्रामा। एक अव्यक्त वाणी है 1999 की, जिसमें बाबा ने कहा है कि यदि कोई बीमारी आ जाए तो क्या करो। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो तुम उसकी बहुत स्तुति करो, महिमा करो, गुणगान करो, तो वो खुशी खुशी जाएगा। यदि कोई बीमारी आ जाए तो कहो वाह व्याधि वाह। क्या कहेंगे? वाह व्याधि वाह, क्या बुखार है, वाह वाह वाह। पहली बार अनुभव हुआ, वाह वाह वाह, तो वो बुखार भी खुश हो जाएगा और खुशी खुशी से विदाई लेगा। ड्रामा का प्रत्येक सीन में कल्याण है, हम सब जानते हैं। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है, पर उस समय शायद हम नहीं देख पाते। नहीं तो इस ड्रामा की प्रत्येक सीन बहुत सुखदायी है। ये ड्रामा तुमको पसंद आना चाहिए, क्योंकि बाप को पसंद है। इस ड्रामा का प्रत्येक एक्टर कैसा है? विशेष। और कैसा है? हीरो पार्टधरी। और कैसा है? इनोसेंट। और कैसा है? इसी को दूसरा हिंदी शब्द एक्यूरेट, और हिंदी शब्द हर एक एक्टर कैसा है? निर्दोष। निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। सारे झगड़े खत्म। इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? संपूर्ण निर्दोष है। बाप को ड्रामा पसंद है, तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। निर्वीर भाई जी कहते कभी कभी हमने उनको सुना है एक क्लास में कहते हुए कि बाबा के पास ऐसे 12 ड्रामा है। डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है ना, कौन सी सिलेक्ट कर, तो ये जो है ना, इसको सिलेक्ट किया गया है, ये सबसे बेस्ट थी। इसकी हर सीन बेस्ट था, हर डायलॉग बेस्ट था, हर एक्टर बेस्ट था। इसके लिए ये सबसे बेस्ट ड्रामा है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। ऊपर से दिख रहा है इसको कम मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, यहां पक्षपात हो रहा है। क्या ड्रामा में पक्षपात हो सकता है? हो रहा है, क्योंकि संकुचित ट्यूबुलर विजन है, उतना ही देखा जा रहा है। त्रिकाल की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हम। कोई सोचता है देखो मुझे कम क्यों मिलता है, टोली लेने गए सबको बड़ा आम मिला, हमको छोटा क्यों? हम टोली लेने गए और टोली खत्म हो गई। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होना चाहिए। यू डिजर्व इट। इसी में कल्याण है शायद। तो दूसरी बात है, अगर ड्रामा में ये नूंद है, अगर कल्प पहले ये हुई थी और ऐसी ही बीमारी आई थी और यही कर्म भोग था, तो इसमें भी कल्याण है, इसमें भी परम कल्याण है। अनुभव है नया एक। अब याद करके दिखाओ बाप को। बड़े हम बहुत महान योगी थे ना, अब याद करो 102 बुखार। अब याद करो बाप को। तो इस ड्रामा का प्रत्येक सीन हमें शक्तिशाली बनाने आता है। इस ड्रामा का प्रत्येक पेपर हमें पास करना है। पेपर की रीति से देखना है तो पास करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तब अनुभवी बनेंगे, तब दूसरों को भी बता सकेंगे, सिखा सकेंगे कि ये ऐसा किया जाता है।
एक सूफी संत ने लिखा है, मैं तुमको सिखाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं, क्योंकि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है। तो अनुभवी शक्ति आएगी, बल भरेगा, साहस बढ़ेगा। साहस क्या बोला आज मुरली में बाबा ने? क्या कर दो साहस को? अपना साथी बना दो तो सफलता होगी हर कर्म में। स्लोगन है ना। कठिन से कठिन परिस्थिति में गुजरने के बाद द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम विकास है, उन्नति है। एक तो हम कह सकते हैं हम नहीं करेंगे, हमने ये कभी किया नहीं, हमारे लिए बिल्कुल नया है। नया है, कभी किया नहीं है, अब जाओ उसमें से जो निकलोगे तो शक्तिशाली बन के निकलोगे। फिर तुम वो नहीं रहोगे जो पहले थे। अब अनुभव जुड़ जाएगा चेतना के साथ। इसके लिए दादियों ने एक पाठ हमेशा पक्का रखा, हां जी, ना जी नहीं कहा। पता नहीं कहां जाना है, कैसे जाना है, परंतु हां जी, तो भगवान भी मदद करेगा। सेवा कभी की नहीं है और हमको दी गई है, हां जी, उतर जाओ तो सीखोगे कैसे करना है। तो दूसरी बात है, कर्मयोग जब आ जाए तो ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद रखना। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा में कल्याण है, ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा में नथिंग न्यू, सारी बातें। और 24 घंटे में हर ब्राह्मणात्मा एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करे। अच्छा समय जो है शाम के योग से पहले, कि ये ड्रामा में जो कुछ हो रहा है कितना सुंदर ये ड्रामा है। इस ड्रामा में हमें किसी की निंदा ग्लानि नहीं करनी है, साक्षी होकर इस ड्रामा को देखना है, जैसे बाप साक्षी होकर इस ड्रामा को देखते हैं। तो ये दूसरी पॉइंट। तीसरी बात, आत्माभिमानी स्थिति। जब शारीरिक व्याधि आ जाए उसके पहले से ही अभ्यास चाहिए, आत्मा आत्मा आत्मा, ये देह ये आत्मा। एक है सूखा नारियल, एक है गीला नारियल। गीला नारियल अर्थात देह अभिमानी स्थिति, अंदर का वो खोल और गिरी चिपके हुए है, यह है देह अभिमानी स्थिति। और जब वो अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे से बचता है, अंदर का अलग बाहर का अलग, वो आत्माभिमानी स्थिति है। जब ये अनुभव हो इस देह में रहते हुए कि मैं आत्मा अलग हूं, देह अलग है। हमने इतनी सारी दादियों को देखा, सीरियस कंडीशन, यहां लाइन यहां लाइन, यहां प्रिक वहां प्रिक, कोई आवाज नहीं, दर्द जैसे हो रहा है कि नहीं पता भी नहीं, इतना डिटैच्ड शरीर से। और कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एक मिलिट्री का व्यक्ति आया था, बॉडी बिल्डर, बहुत ही पावरफुल था। उसका पूरा ऐसे ऐसे वो दिखाता था बार बार ऐसे ऐसे करके। तो उसको कुछ डायरिया कुछ हो गया, तो लाइन लेने गए तो रोने लगा, इतना रोने लगा, ये मत चुबाओ। पावर तो बहुत थी, नेशनल लेवल पे कुछ खेला था उसने, पर ये प्रिक, उससे डरता था बहुत, रोने लगा बिल्कुल। तीन बल है, बाहुबलम शारीरिक बल, बुद्धि बलम बुद्धि का बल वैज्ञानिकों के पास है, पतले दुबले होते पर पावर बहुत है। और तीसरा है आत्मबल, जो सबसे बड़ा है। आत्मा को शक्तियों से भरना है संगम युग पर। और विधि है शरीर से डिटैच हो जाओ, शरीर से अलग हो जाना, बार बार अनुभव करना। कल की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कितने अभ्यास दिए थे। बाबा ने चित्रशाला में क्या क्या देखा, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी देखी, रॉयल्टी देखी, रियलिटी की, और संबंधों की समीपता। उसके बाद में लाइट का वर्णन किया, कैसे लाइट नीचे से, उसकी स्पीड क्या है, उसका कलर क्या है, और उसकी कंटिन्यूटी निरंतरता कितनी है। स्वयं को चेक करो, प्रकाश कितना फैल रहा है, सितारा कितना चमक रहा है, हर्षित मुक्ता और स्पष्टता कितनी है। बाबा ये देख रहे हैं। देखना है स्वयं को
कि प्रकाश कितना है, प्यूरिटी कितनी अखंड है, ब्रह्मचर्य कितना एक रस है। खंडित तो नहीं होता ये प्रकाश, एक रस रहता है, रंग तो नहीं बदलता इसका। सुबह बहुत अच्छी स्थिति, दोपहर में हलचल, फिर शाम को स्थिर, रात में फिर हलचल। मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है स्थिति। किसी ने एक मैसेज भेजा था, सत्य इतना सस्ता नहीं कि सोशल मीडिया पे बिक जाए, तपस्या चाहिए सत्य के लिए। तो तीसरी विधि है आत्माभिमानी स्थिति, साक्षी होकर शरीर को ही देखना। दादी जानकी कहती है, मैं रोज अमृत वेला 5 मिनट अपने शरीर को सकाश देती हूं। हर एक को देना है कि तत्वों से बना देह है, मैं आत्मा, पवित्रता की संपूर्ण किरणें संपूर्ण शरीर में जा रही है, सारा शरीर स्वस्थ निरोगी पवित्र। ये तीसरा। चौथा, परमात्मा याद। आज सुबह की साकार मुरली, मम्मा बाबा को याद किया, उनको तो सबसे ज्यादा भोगना होनी चाहिए, परंतु दर्द कम किससे हुआ? याद से। याद में हीलिंग एनर्जी है। परमात्मा रिमेम्बरेंस, परमात्मा याद में हीलिंग पावर है। सबसे बड़ा पेन किलर है प्यूरिटी। जितनी ज्यादा प्यूरिटी और जितनी ज्यादा याद, देह स्थिर रहेगा। अगर उसको कुछ हुआ भी, हमको वो प्रभावित नहीं करेगा, सेक आत्मा को नहीं लगेगी। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, और कम से कम एक ब्राह्मण आत्माएं 2 घंटा तो भी कम से कम बैठ के योग हो, और जो तीव्र पुरुषार्थी है 4 घंटा, मिनिमम 4 आवर्स, 24 घंटे में बैठकर, उसमें 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को, 1 घंटा रात में 15 मिनट, दिन भर में टुकड़े टुकड़े करके। समय को बर्बाद नहीं करना है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये डिपार्टमेंट में क्या चालू है, वो डिपार्टमेंट में क्या चालू है, तुम्हें क्या करना है, कहां क्या चालू है। समय अमूल्य है। इसने क्या कर रहा है, उसने क्या किया, व्हाट इज दैट टू यू? झगमुई झरमुई गॉसिप्स। भगवान ने कितने इशारे दिए हैं समय के लिए। इस यज्ञ के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली बनेंगे हमारे संकल्प से। यदि हम कहीं जाकर व्यर्थ कर रहे, व्यर्थ की बातें कर रहे, नुकसानदेह कर रहे इस यज्ञ का। तो याद। अगला, आज सुबह की साकार मुरली से वरदान, विचार सागर मंथन। अगर बीमार हो भी जाओ तो क्या, वहां बैठ के क्या करना है, बिस्तर पर विष्णु की तरह हर्षित विचार सागर मंथन। लहरें उछल रही है ऊपर से साफ, परंतु वो अप्रभावित है। ऐसा नहीं कि मैं सेवा करूं सेवा करूं सेवा करूं। हम देखते हैं बहुत सेवा करना वाला कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता है, फ्रैक्चर, 1.5 महीना अभी पड़े रहो, बेचैन हो जाता है। क्यों बेचैन? अब वो पहले वो पार्ट था, अब ये पार्ट है, अब शांत हो जाओ। अब चिंतन करो, अब मनन करो, जो पढ़ा, जो सुना, अध्ययन करो, उसका ज्ञान के चिंतन से कर्म भोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो एक विधि है कर्म ज्ञान का मनन चिंतन। अगली विधि है मनसा सेवा। अब तक वो सेवा की, अब मनसा सेवा करो। बीमार पड़ने पर कौन सी सेवा की जा सकती है? बीमार अभी हॉस्पिटल के बेड में है, वहां बैठकर मनसा सेवा छोड़कर क्या कर सकते हैं? हर्षित चेहरा, कितनी अच्छी बात है, हर्षित चेहरा। ये जो स्माइल है ना, कर्व्ड है, बट हर चीज को सीधी करती है। और क्या, बीमार है, पड़े हुए हैं, क्या सेवा करेंगे? सोचा है किसी के बारे में कभी? ज्ञान सुनाएंगे आजू बाजू वालों को। बाजू के बेड में कोई होगा तो उसको थोड़ा सुना देना। हॉस्पिटल के डॉक्टर है, नर्सेस, उनको भी सुना देना।
और क्या कर सकते हैं? बीमार पड़ने के बाद सोचो क्या करेंगे? हाँ, प्लानिंग। हाँ, पलंग पर बैठकर प्लानिंग करो दीदी से मुलाकात। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। जब पलंग पे हो तो प्लानिंग करो। भोगना को क्या कर दो? योजना बनाओ वहां बैठकर, आगे की फ्यूचर योजना, तो वो टाइम भी सफल हो जाए। वहां बैठकर व्यर्थ नहीं चालू कर देना है। कोई ना कोई आएगा, क्या हुआ? अरे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कैसे फ्रैक्चर हुआ? मैं जा रहा था, फिर ये हुआ, फिर फ्रैक्चर हुआ। वो गया, फिर दूसरा भाई आया, अरे क्या हुआ? मैं जा रहा था, ऐसा हुआ, फिर फ्रैक्चर हुआ। फिर तीसरा आया, अरे क्या हुआ? अरे ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कितनी बार स्टोरी रिपीट रिपीट रिपीट, और हर बार फिर थोड़ा सा अपने जेब खर्च करके मिर्च मसाला भी डालेंगे उसमें कि गलती उसी की थी। और एक बहुत अच्छी सॉलिड स्टोरी कितनी बार रिपीट हो गई अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना। इतना वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो मनसा सेवा। अगली बात है, लाइफ स्टाइल की मिस्टेक्स हुई है कोई ना कोई, उसकी वजह से बीमारी आई है। जरूर खान पान में कुछ गड़बड़ की होगी, जिह्वा पर संयम नहीं था, चीजें इतनी स्वादिष्ट थी, पेट ठीक नहीं लग रहा था, पर स्वाद पर वश नहीं था। पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने दिनों के बाद तो ये चीज बनी है। आज ही पेट बिगड़ना था, परंतु पेट को दांव पे लग के, ब्रह्मा भोजन का मान रखते हुए हम इसे स्वीकार करेंगे। फिर दूसरे दिन चाहे भर्ती भी होना पड़े, स्वीकार है हमें, पर ये नहीं छोड़ सकते बाबा का घर में। सत्युग में कहां मिलेगा? एक है संसार के लोग शोक वाटिका में, एक है देवी देवता है अशोक वाटिका में, और ब्राह्मण है छौक वाटिका में। हर चीज को छोक लगा रहे। चावल बना है पर हमें वो स्वीकार नहीं है, हमें उसमें तेल से गुजारना है उसको। दाल बनी है पर वो ठीक नहीं, उसको फ्राई करो, उसमें और डालो, कुछ कुछ और डालो, और डालो। जब तक ऐसे नहीं करते मजा नहीं आता है। भोजन के बाद में ऐसा आवाज आना चाहिए। जगदीश भाई जी ने लिखा है, ब्राह्मण कहते थोड़ा सा डाल दो, बस थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा सा कर दो, थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लग जाता है। जरूर दिनचर्या में खान पान में कुछ ना कुछ किया होगा, या वो अगर ठीक है जरूर व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सब से कहीं दूर चले गए। वो कहते ये सब हमारे लिए नहीं, हठ योगी के लिए ये। और इधर मोटापा बढ़ रहा है, और इधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और इधर बीपी बढ़ रहा है, सारी बीमारियां आ रही है। पर वो कहते हम योग बल से उसको ठीक करेंगे। कईयों को भोजन की थाली में अभी टेस्ट भी नहीं किया, पहला हाथ नमक के उसमें जाता है, पहले नमक डालो उसके बाद ही खाएंगे। इतनी पक्की आदत है ये। योग के लिए दो चीजें खाली चाहिए, बुद्धि और पेट। गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन, और सुबह मत सोचना कि बहुत महान तपस्या हो सकेगी। योगी का योगी अल्पाहारी होता है। योगी की जिह्वा पर संपूर्ण संयम होता है। इफ यू कैन कंट्रोल द टेस्ट, यू कैन कंट्रोल ऑल अदर सेंसेस वेरी इजीली। केवल जिह्वा को जिसने जीता, बाकी सभी इंद्रिय स्वतः ही जीत जाएगा। और जो प्यूरिटी की धारणा करना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य की धारणा करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी जीवन का अमूल्य धन है। ब्रह्मचर्य
ब्रह्मा कुमार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और ब्रह्मचर्य का एक आधार है भोजन पर संयम। जिसने रसेंद्रियों को नहीं जीता वो जनेंद्रियों को कैसे जीतेगा? तो ये एक बात। तो ये सारी ज्ञान के हिसाब से बातें थी। अब अगली 5 बातें जो है वो विज्ञान के हिसाब से है। यदि बीमारी आ भी जाए तो क्या किया जाए? सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कहती है, पहला प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड का, विजुअलाइजेशन। जब बीमारी आ भी जाए तो मन से एक मानस चित्र तैयार करो कि ये मैं हूं, संपूर्ण स्वस्थ, संपूर्ण निरोगी, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, और उस चित्र को रोज देखते जाओ, उसमें रंग भरते जाना, विजुअलाइज करना उसको, इतना क्लियर स्पष्ट देखना कि ये मैं हूं, संपूर्ण निर्विकार, संपूर्ण निरोग, कंचन काया जिसकी है, उसमें रंग भरते जाना, उसको देखते जाना दिन रात। ये सोचना कि ये शरीर, ये जो बीमारी है वो ठीक हो रही है, ये जो बीमारी है ठीक हो रही है, मेरा संपूर्ण मस्तिष्क में ये पवित्रता की किरणें फैल रही है। ये माइग्रेन जो किसी बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है, इसी योग शक्ति से ठीक हो जाएगा। ये दर्द जो ठीक नहीं हो रहा है घुटनों का, योग की शक्ति जा रही है और हीलिंग एनर्जी का काम कर रही है। संपूर्ण शरीर निरोगी हो रहा है, प्यूरिटी की लाइट इस शरीर में फैल रही है और मुझसे विश्व में फैल रही है। विजुलाइज। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा? सारा विजुलाइजेशन था। देखो प्रकाश नीचे से ऊपर जा रहा है, प्रकाश फैल रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा, कलर बदल रहा है, ये कौन सा कलर, कौन सा प्रकाश और कौन सी स्पीड, ऐसा कुछ है क्या? चित्र दिया बाबा ने, चित्रशाला है उसकी। तो जैसे बाबा ने कहा वो तुमने वहां अपना चित्र देखो, शरीर को भी देखना और शरीर के एक दूसरे स्वरूप को भी देख लेना। क्या भरा है इसमें? कीचड़ा, गंदगी। संसार में जितनी गंदगी होगी वो सारे इस शरीर में है, और फिर भी इस शरीर की तरफ आकर्षित हो जाए, किसी की देह के पीछे पागल हो जाए। देह मिला है तपस्या के लिए। कुछ दिन पहले मुरली में था, ज्ञान योग से शरीर को थमाओ। जिसमें ज्ञान की धारणा नहीं होगी शरीर सड़ जाएगा। आज की मुरली में भी कोई कोई बच्चे सारे दिन भर शरीर की तरफ ध्यान रहता है। आज की मुरली में, सुबह की मुरली में एक जगह है, आत्मा का चिंतन कब करोगे और परमात्मा का चिंतन कब करोगे? स्वामी विवेकानंद ने एक लेटर में लिखा है, उनको वहां खत जाता है, यहां से उनके गुरु भाई बीमार है, अमेरिका से पत्र लिखते हैं, क्या, व्हाट, ही इज सिक, आस्क हिम टू सिट इन मेडिटेशन एंड चांट आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। उसको बोलो कि ध्यान में बैठे और नचभाति भूत संगम, ये देह मैं नहीं हूं, मैं वो तत्व हूं जो अविनाशी है, मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं। ये अभ्यास करो। विजुअलाइजेशन, 8वां विजुअलाइजेशन। उसके बाद में अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस साइंस कहता है कि कुछ भी हो जाए ये सोचो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। सोचते जाओ, सोचते जाओ, अफर्म करते जाओ, स्वमान ले लो, ढेर सारे स्वमान बनाओ। इफ यू कैन फर्मली डिनाई इवन द वेनम ऑफ द स्नेक इज पॉइजनलेस। यदि किसी को सांप भी काट ले और वो यदि ये संकल्प कर ले शक्तिशाली कि मुझे कुछ नहीं होगा, इतना पावरफुल संकल्प, मनोविज्ञान कहता है कि उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसने मन में ठान लिया है, मान लिया, इतना पावरफुल संकल्प करके। तो संकल्पों में इतना बल है, इतनी शक्ति है। कई सारे भारत के योगी, विदेश के ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए। एक योगी था ब्रह्म योगी, वो अपनी नाड़ी को बंद कर देता था कुछ मिनटों के लिए, जो कि साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है, इनवॉलेंट्री है, वो तो अपने आप होता है। उसकी नाड़ी काट देते थे, वो कहता था खून नहीं बहेगा, खून नहीं बहता था, और जब वो कहता था खून बहे तब बहता था।
ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जिसमें मेडिकल फील्ड को भी दंग कर दिया, चैलेंज में डाल दिया। क्योंकि एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वो यूरी गैलर था, वो जो सीडी बनी हुई है दादी के साथ, वो सबके चम्मच हाथ में है, मोड़ देता था संकल्प से। इतनी पावर इस संकल्प में है। तो अफर्मेशंस अर्थात स्वमान अर्थात संकल्प, एक लिस्ट बनानी है संकल्पों की शक्तिशाली शरीर के लिए। मैं निरोगी हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, सभी विकारों से रोगों से मुक्त है। सारी दुनिया को डेंगू या डायरिया क्यों ना हो जाए, मुझे नहीं होगा, चाहे पानी कैसा भी हो। संकल्प शक्तिशाली। तो अफर्मेशंस। तीसरी विधि है योग निद्रा। इस पर पांडव भवन में एक बार विस्तृत क्लास की थी। शॉर्ट में 2-3 बातें बता रहे, सोने की विधि कैसी हो। उसमें वैसे 9 स्टेप्स है, 3-4 बातें हम बता रहे। सोते समय रिलैक्स हो जाए पहले शवासन में, उसके बाद में शरीर के पैरों की नाखून से चालू करना कि पैरों की उंगलियां शांत शिथिल, फिर टखना, एड़ी, पिंडली, जांघ, एक पैर पूरा शिथिल हो गया, फिर दूसरा पैर शिथिल हो गया, छाती, पेट, पूरा शरीर, उंगलियां, हाथ, मस्तक, जो जो जितना याद आता है शिथिल। उसके बाद में मैं आत्मा हूं, उसके बाद में चेतना को शरीर में घुमाना, और उसके बाद में श्वासों की तरफ थोड़ा ध्यान देना, और फिर संकल्प करना, पावरफुल संकल्प, जो हम बनना चाहते वो संकल्प करना। ये संकल्प कि मेरी ये आदत नहीं छूट रही है, आज से मेरी ये आदत छूट गई है। सोते सोते योग करते करते सो जाना। तो जो सोते हुए का संकल्प होगा सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, स्वरूप बन जाएगा। कोई जैसे इंटरनेट में ही चिपका हुआ है, उसके लिए तो सबसे बेस्ट है ये। रात में क्या देखते हुए सो रहे, क्या करते हुए सो रहे, योग निद्रा में करते करते सो जाए। बाबा की याद में जैसे आत्मा शरीर रूपी गाड़ी को यहां छोड़ा, आत्मा ऊपर गई परम धाम में, शरीर नीचे रह गया, और वो करते करते सो जाना। ये विधि है, बहुत विस्तार है योग निद्रा का। पर योग निद्रा अर्थात 15 मिनट भी नींद कर लो तो ऐसा अनुभव होगा कि 2 घंटे की नींद हो गई। बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले योगी, नींद को जीतना अर्थात नींद को कम नहीं कर देना है, परंतु नींद की विधि बदल देना है। शरीर को नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए आत्मा को। हाँ, नींद एक विधि है आराम की, पर वही यदि आराम किसी और मेथड से मिल जाए तो नींद की भी आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा बाबा के कमरे में कोई रात को भी जाता था तो बाबा कहते थे, क्या है बच्ची, जागी है, सो ही नहीं रहे जैसे। योग निद्रा की वो स्टेज है। तो योग निद्रा। उसके बाद में विधि है डिक्री मेथड। डिक्री अर्थात ऑर्डर करना, अपने शरीर को ऑर्डर करना कि हे मेरे ये अंग तू ठीक हो जा। हम मालिक है ना, आत्मा मालिक है, शरीर को हम चलाएंगे। एक अव्यक्त वाणी है बाबा की, नोट करके रखते ना सभी अपनी डायरी में, जिसमें बाबा ने कहा है, शायद सुना भी होगा, यहां भी सुनाई है, जो बच्चे अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उनको ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। ये बाबा के महावाक्य है, सीधा डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। दूसरी लाइन एक जगह है, जो अपने शरीर को ही नहीं चला सकते वो राज्य को क्या चलाएंगे। जिनको यही नहीं पता चला नींद कैसे करूं, अभी भी वही समस्या है अनिद्रा की, रात को 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है, बेचैनी है, थकान रहती है, भूख नहीं लगती है, बहुत ही भूख लगती है, दिन रात क्या खाऊं क्या खाऊं, क्या बना है किचन में। किसी की थाली में देखा ये दूसरी सब्जी कहां से लाई, जनरल में तो थी नहीं। दिन रात भोजन 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 भोजन। ऑर्डर करना शरीर को। छोटा सा स्वमान है, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। स्वमान क्या है, मैं आत्मा शरीर की मालिक हूं। शरीर मेरा मालिक नहीं है, मैं शरीर की मालिक हूं। मैं दास नहीं, मालिक हूं।
इसको कहते हैं डिक्री, डिक्री अर्थात ऑर्डर मेथड। ये पांचों साइंटिफिक मेथड्स है। पांचवी मेथड है थैंक यू मेथड, अर्थात ग्रेटिट्यूड, अर्थात धन्यवाद। बीमार भी पड़ जाओ तो वाह व्याधि वाह, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। पॉजिटिव एनर्जी है धन्यवाद में। कंप्लेनिंग करते रहो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, फला ठीक नहीं, ढमका ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं यहां पर। हमको याद है मुंबई में एक बहन एडमिट हुई थी, तो उसको कैंसर था और लास्ट स्टेज थी, पर इतनी इरिटेबल हो गई थी, बहुत बहुत चिढ़ती थी हर बात में, हर चीज से। बाबा बीबा सब कुछ भूल चुका था, सारा जीवन बाबा को दे दिया, पर अंत में बाबा है ही नहीं। उस बीमारी ने ऐसा पागल, इतना अस्वस्थ कर दिया। और जब लास्ट उसका मोमेंट आया तो उसने कहा मुझे अभी अभी मसाला डोसा खाना है, और मसाला डोसा खाते खाते बाबा की याद में नहीं, डोसे की याद में शरीर से आत्मा निकल गई। तो ऐसी भी गति है। इसके लिए धन्यवाद। बाबा ने क्या क्या दिया है, संसार के लोगों को क्या है, क्या मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, सब कुछ यहां प्राप्त है। इतना अच्छा ज्ञान सरोवर का वातावरण, वायुमंडल, ऐसा भोजन, ऐसा तपस्या, और इतना अच्छा शरीर हमको मिला है, अभी स्वस्थ है। उस स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। जाओ जाकर देखो अस्पतालों में कैसे रोगी पड़े हुए, कुछ नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी असाध्य लाइलाज बीमारियां हैं, और हमको बाबा ने अच्छा रखा, उसके लिए तो धन्यवाद दो। तो धन्यवाद। तो ऐसी ये 12 सूत्र है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्लास को पूरा करने से पहले। कर्म भोग को कर्म योग में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कर्म फिलॉसफी, दूसरा ड्रामा, तीसरा आत्मा अभिमानी स्थिति, चौथा परमात्मा याद, छठवां विचार सागर मंथन, उसके बाद में मनसा सेवा, और सातवां अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी मिस्टेक्स हो रही है। वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या थोड़ा बहुत तो हमें करना होगा, सीखना होगा। प्राण श्वासों को वश में करना योग साधना है। शरीर को निरोगी रखना हमारा दायित्व है, कर्तव्य। सोचो यदि कोई यज्ञ निवासी बीमार पड़ जाता है तो कितना खर्चा होता है, और यदि हम अपनी ही मिस्टेक से बार बार बीमार पड़ते हैं, चाहे वो यज्ञ में है या घर गृहस्थी में रहने वाले, सब यही सोचे हम यज्ञ का लेते हैं, हमारी पालना यज्ञ से है, हम यज्ञ के लिए बोझ ना बने। यज्ञ के कोई भी रिसोर्स मेरे ऊपर व्यर्थ में खर्च ना हो, ये दायित्व मेरा है। तो ये 5 चीजें, फिर 7 चीजें, फिर 5 साइंटिफिक चीजें। पहली बताई विजुलाइज करना, अपने आप को देखना, मैं कितना स्वस्थ अच्छा निरोगी हूं, ये मेरा पिक्चर है, और वो चित्र और ये चित्र समीप आ रहा है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट रिकवरी होगी। हम देखते हैं हॉस्पिटल में घुटनों के ऑपरेशन के लिए लोग एडमिट होते हैं, कुछ कुछ लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं, इतने मोटिवेटेड होते हैं कि मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, दूसरे दिन चलने लगते हैं। आज ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन चलना चालू। और कुछ कुछ लोग डरे हुए हैं, पता नहीं चलेंगे कि नहीं, 1-1 महीना पड़े रहते, फिर भी चलना अभी तक चालू नहीं हुआ है। जो जितना ज्यादा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड रहता है, रिकवरी उतनी फास्ट होती है उसकी। सब यहां पर है, चलना पैरों से नहीं, यहां से चलना होता है। तो सबसे पहले विजुलाइज, दूसरा बताया अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग कहो या फिर स्वमान कहो, रिपीट करना एक ही वाक्य को पावरफुल। तीसरा बताया योग निद्रा का अभ्यास करना है, रात को अभी सोओगे जब, तो योग निद्रा की स्टेजेस है, कुछ स्टेजेस आपको बताई। शरीर को शिथिल कर देना, उल्टा तिल्टा नहीं सोना, कोई इधर से सोते उठते उधर से, घूम जाते हैं रातों रात कोई तो गिरते हैं कहां सोते, कोई देखे दूर से तो लगे ये योगी सो रहा है, इतनी उसके चेहरे पर निर्विकारिता, शीतल भाव, शांत चित्त से सोए। शरीर को शिथिल कर देना शवासन, चेतना को घुमाना,
विजुलाइज करना, थोड़ा सा ब्रेथ कंट्रोल, और आत्मा शरीर से निकल जाए ये देखना। तो उसके बाद में डिक्री मेथड अर्थात ऑर्डर करना शरीर को, हे मेरे शरीर ठीक हो जा, ए पेट ठीक हो जा, हे घुटने बहुत हो गया तेरा नाटक अब ठीक हो जा, हे सिर ठीक हो जा नहीं तो देख ले। ऑर्डर करना, हम मालिक है। और लास्ट मेथड बताइए, धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद, उस भगवान का धन्यवाद, इस यज्ञ का धन्यवाद, सभी दादियों का धन्यवाद, मम्मा बाबा का धन्यवाद, सभी डिपार्टमेंट के लोगों का धन्यवाद, सीनियर का धन्यवाद, जूनियर का धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद, वो जो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आते हैं उनका भी धन्यवाद, वो जो रोज दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, दर्द देते हैं, सताते हैं, उनका भी धन्यवाद। आप नहीं होते तो इतने शक्तिशाली हम ना बनते। आपका बहुत धन्यवाद जो जीवन में पधारे। और उनका भी कितना बड़ा सहयोग है जीवन में कि जिन्होंने अपने ज्ञान योग को दांव पर लगाकर हमारा उद्धार के लिए श्रीमत को भी एक तरफ रखकर अपनी वाणी को कठोर बनाया केवल हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम संपूर्ण बने, वो चाहते हैं कि हम सहनशीलता की शक्ति परिपूर्ण रूप से हम में आ जाए। कितना उनका धन्यवाद है। तो उनका भी बहुत 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 धन्यवाद। तो ऐसे कर्म भोग को क्या कर देना, कर्म योग में रूपांतरित कर देना। ओम शांति।